सनातन धर्म बोर्ड की मांग कौन कर रहे हैं? देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन का एक वीडियो हमने देखा था, कह रहे थे कि बस काशी मथुरा अयोध्या हमको दे दो, हम अपने से तुमको 300 मस्जिद बना कर देंगे। किसकी ज़मीन पर बना देंगे भैया? भारत भूमि में कौन सा व्यक्ति मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दे रहा है? और 3 मंदिर के अलावा क्या बाकी मंदिर का सम्मान नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? ये तो पॉलिटिकल केंद्र बना दिए ना। तो 300 मस्जिद आप बनाने की बात करते हैं, फिर सनातन धर्म बोर्ड चाहिए। अभी 6 महीना पहले तमाशा, ईमेल भेजो वक्फ बोर्ड हटाना है। ईमेल से कानून कब से बनने लगे? और फिर हिंदुओं पर दोष दिया जाएगा कि तुम एकजुट नहीं हो, तुम्हारे ईमेल कम पड़ गए इसीलिए हम ये कानून नहीं बना सके। अरे भैया 10 साल से 15 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम जो चाहो सो बनाओ, जो चाहे सो मिटाओ। इससे पहले कौन कानून लाने और हटाने के लिए तुमको करना पड़ा? रोज यहाँ हमारे मंदिर टूट रहे हैं, गौ माता मर रही है और सारे वर्णाश्रम की दुर्गति हुई है, तुमको ईमेल चाहिए हमारा? वोट दिया उसी समय ना, समर्थन दिया भैया कि हमारी मांगे हमारी चाहत, तो उसी समय कह दिया। और अब वक्फ बोर्ड नहीं हटा तो फिर सनातन धर्म बोर्ड लाओ। इसके लिए मांग क्यों करनी पड़ रही है? जब सरकार धर्म सम्मत है तो आपको मांग नहीं करनी चाहिए, आपको तो आदेश देना चाहिए, होना चाहिए, हो जाए। लेकिन ये कड़वा सत्य जो है, बोलना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। तो पूरी के शंकराचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोर्ड का गठन हो गया, ठीक है, उसमें शासन किसका चलेगा? इन्हीं नेताओं का चलेगा, इन्हीं नेताओं के द्वारा लाए गए गुरुओं का चलेगा। फिर क्या होगा? मोहन भागवत कहेंगे कि तुम्हारे बगल में अगर कोई गौमांस खा रहा है तो भी सामाजिक समरसता को ध्यान रखते हुए सहन कर लो और शास्त्रों को बदल दो। ये बयान आया था। तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? अभी आप कथा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कल को सनातन धर्म बोर्ड आ जाए और कहे कि नहीं नहीं ये कथा तो नहीं होगी, भागवत महापुराण में प्रक्षिप्त है, ये अंश ही कथा में नहीं कहा जाएगा, तो कहेंगे अच्छा हिंदुओं का बोर्ड कह रहा है भैया तुम कैसे कथा कहें? तो आपके घर की पूजा में, मंदिर में कैसी पूजा होगी? तो मंदिर का ट्रस्ट तय कर रहा है, ट्रस्ट बना के पहले मंदिरों को कब्जा कर लिया। तो मंदिरों में जो शास्त्रीय परंपरा थी, वैदिकी, तांत्रिकी और मिश्रित परंपरा, ये परंपरा मंदिरों में चलती है। जैसे तिरुपति में जो परंपरा है, और तिरुपति की परंपरा वैखानसागम ग्रंथों से चलती है। वैखानसागम हमने नहीं बताया। विष्णुर नखर संभूतो ब्रह्मावे विखना मुनि, भगवान विष्णु के नाखून से ब्रह्मा जी का एक अवतार प्रकट हुआ था, उसको विखना कहते हैं। वही विखना मुनि का अवतार लेकर, उनका वर्णन भागवत में भी है। आप गोपिका गीत पढ़ेंगे तो विखनसार्थ तो विश्वगुप्त है ना, सख उदयवान सातताम के लिए वैखानस मत का प्रवर्तन करते हैं। तो तिरुपति बालाजी की जो पूजा होती है वो उस मत से होती है। इसको कोई कानून नहीं बना सकता, कोई हटा नहीं सकता, ये भगवान की अनादि अविच्छिन्न परंपरा है। ऐसे श्रीरंगम में जो पूजा होती है वो पूजा होती है पांचरात्रागम की विधि से। और पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, भगवान नारायण स्वयं पांचरात्रागमों के उपदेष्टा हैं। भगवान ने स्वयं बताया है कि मेरी पूजा का यह विधान है। बोर्ड बनने से क्या होता है? लड्डू में चर्बी मिला दी जाती है, यही ना होता है बोर्ड बनने से। तो बोर्ड से धर्म नहीं बचता है, संस्था समिति से धर्म नहीं बचता है, जब तक हृदय में शास्त्र की वह आज्ञा, हृदय में शास्त्र का वह आख्यान स्थापित नहीं होगा। आप चिंतन नहीं करेंगे कि हम कहाँ से चले हैं और वहाँ पर क्या हमसे प्रमाद हो रहा है, क्या हमसे आलस्य हो रहा है, तब तक वो बोर्ड नहीं सुरक्षा करेगा ना। अभी वो एकता वाली यात्रा में आपके गुरु जी को भी हमने संदेश भिजवाया था। आयोजक परिवार भी राघवाचार्य स्वामी जी के शिष्य हैं, तो हमने विद्याभास्कर स्वामी जी को संदेश भेजा कि स्वामी राघवाचार्य जी बड़े वर्णाश्रम समर्थक हैं, मंचों पर बड़ा प्रखर वक्तव्य देते हैं वर्णाश्रम के समर्थन में। और इस यात्रा में अगर वो चले गए, क्योंकि अयोध्या में नहीं गए थे गौ माता की रक्षा करने के लिए, हम उनसे मिले थे एक दिन पहले, लेकिन अयोध्या में वो नहीं गए उस यात्रा में, कुछ राजनीतिक कारण थे उनके। और अभी यहाँ अगर चले जाएंगे तो मुझे उनके प्रति बहुत कठोर व्यवहार करना पड़ेगा, जो हमारी इच्छा नहीं है। आप उनके गुरु हैं, आपका पहला अधिकार है समझाने का, मैं तो शुभचिंतक हूँ, मैं तो बाद में बोलूँगा। तो फिर उन्होंने संदेश भेजा था, फिर क्या प्रतिक्रिया हुई तो हम नहीं जानते।